गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की चुनावी मुहिम जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नेत्रंग, खेड़ा और सूरत में करेंगे इंतखाबी रैलियां। गुजरात की इंतखाबी जंग में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। दोनों पार्टियों के सीनियर लीडर वोटरों को राग़िब करने के लिए कर रहे हैं हर मुमकिन कोशिश। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के साथ करेंगे अपने ख्यालात मुश्तरक। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन न्यूज़, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल्स पर भी बराह रास्त किया जाएगा नश्र। दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी 41वें भारतीय बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले का आज आखिरी दिन। तिजारती मेले का वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल जैसे कई मकासद को हासिल करने में रहा है अहम किरदार। बैनुल-अक़वामी खबरों में नेपाल में नेपाली कांग्रेस की क़यादत में 5 पार्टियों का इत्तेहाद नई हुकूमत की तश्कील के लिए पूरी तरह तैयार। नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देउबा की क़यादत में नेपाली कांग्रेस इत्तेहाद को मिली वाज़ेह अक्सरियत। खेलों में हैमिल्टन में भारत न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच बारिश की वजह से रोका गया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला। सीरीज में कीवी टीम को 1-0 से सबकत हासिल। आलमी कप फुटबॉल में ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, अर्जेंटीना और फ्रांस फतूहात के साथ अगले राउंड में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया ने ट्यूनिस, फ्रांस ने डेनमार्क और पोलैंड ने सऊदी अरब को हराकर अगले राउंड में बनाई अपनी जगह। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। गुजरात असेंबली इंतखाबात में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वहां आज 3 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। वजीर आजम मोदी गुजरात के नेत्रंग, खेड़ा और सूरत में इंतखाबी तशहीर करेंगे। काबिल जिक्र है कि गुजरात में पहले मरहले के लिए 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज सूरत के ओलपाड और नर्मदा के दीदापाड़ा में जलसा आम से खिताब करेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने की पूरी कोशिश कर रही है। दिल्ली के वजीर आला और आप के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के लोगों से बातचीत करेंगे। काबिल जिक्र है कि पहले मरहले की वोटिंग के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत 39 सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारे हैं। इस मरहले के लिए 788 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 88 उम्मीदवार हैं। इनके अलावा बहुजन समाज पार्टी के 57 उम्मीदवार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 4 उम्मीदवार और कम्युनिस्ट पार्टी के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। ये इस माहाना रेडियो प्रोग्राम की 95वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, दूरदर्शन न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल्स पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो से हिंदी नशरियात के बाद ये प्रोग्राम इलाकाई ज़बानों में भी नश्र किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शनिचर को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में रस्मी मुलाकात की। सदर जमहूरिया ने ट्विटर हैंडल के जरिए इसकी इत्तला दी। और मणिपुर के अपने दौरे पर वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश और म्यांमार के साथ राब्ता और तिजारती सरगर्मियां बढ़ाने पर ख़ास तौर से जोर दिया है। In terms of external access, obviously the 2 countries which are immediately relevant are Bangladesh and Myanmar.
And with both of them, we are trying in different ways to improve connectivity and to improve business, including creating opportunities on the border, border hearts for border located businesses to happen. दिल्ली में जारी बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। मेले में रोज़ बरोज़ लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। नुमाइश बीनों को मेले में नई नई कंपनियां और नई मसनूआत भी देखने को मिल रही हैं। आज यानी इतवार को दारुल हुकूमत दिल्ली में प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले का आज यानी इतवार को आखिरी दिन है। आज मेला इख्तिताम पजीर हो रहा है। मेले में इस बार नई नई कंपनियां देखने को मिली। हर कंपनी अपनी अपनी मसनूआत की खासियत बताती नजर आई। हम लोग मार्केट में अभी काफ़ी नए आए हैं। हमारे को लॉन्च हुए सिर्फ 1 साल हुआ है और हमारे ब्रांड की यही स्पेशलिटी है कि हम लोग एक बहुत ही सेफ़ प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को देते हैं। हम लोग सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ही किसी एक फॉर्मुलेशन में डालते हैं। मेले में इस बार कश्मीरी अशिया भी लोगों को खास तौर से पसंद आई। कश्मीर से आए सैयद परवेज अहमद भी खादी पंडाल में ड्राई फ्रूट और शहद लेकर आए हैं। लोगों को अभी बहुत कम नॉलेज है कि दैट इज़ ऑर्गेनिक, वहाँ से ऑर्गेनिक फूड्स आते हैं, तो उसका जहाँ पे हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है मोस्ट प्रोबेबली MSME के द्वारा कि हम अपने जो कश्मीरी प्रोडक्ट्स है उनका यहाँ पे लोगों को अवेयर कर सकते हैं और उनको सेल भी कर लेते हैं। मेले में हर तरह की सनत देखने को मिली, चाहे स्टार्टअप हो या फिर बड़ी कंपनियां, हर कोई यहाँ आकर काफी पुरजोश है। हम लोग क्राफ्ट और कुछ परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स हम लेकर आए हैं जिसका बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस हमें यहाँ मिल रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ स्पेशल परफ्यूम्स सस्ते बजट में हम लोग इस बार लेकर आए हैं। हमें यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, हर स्टेट का कल्चर, हर जगह का काफ़ी सुंदर डेकोरेटिव चीज़ें। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, लाइक कि किस स्टेट का क्या कल्चर है, वहाँ पे क्या स्पेशलिटी है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आने का। बच्चों ने नया कल्चर, हर जगह का, हर स्टेट का कल्चर देखा। मेले में इस बार हर दिन काफी तादाद में शायकीन पहुँच रहे हैं। मेले के दौरान सरस पवेलियन में भी सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। गिरीश निशाना, DD न्यूज़। काशी तमिल संगमम में चौथा जत्था काशी पहुंच चुका है। मुल्क के कोने कोने से आने वाले लोगों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन करवाए गए। इस मौके पर काशी आने वाले तमिलों के ग्रुप का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अंगवस्त्र और रुद्राक्ष की माला पहना उनका खैर मकदम भी किया गया। यहाँ आने वाले लोगों का खैर मकदम करते हुए मंदिर के पुजारियों का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में ये पहली बार हुआ है कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से मुख्तलिफ सकाफतों के लोग यहाँ आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन अकीदतमंदों का इस्तक़बाल करते हुए हम उन्हें भगवान भोले बाबा का दर्शन करा रहे हैं। जैसा आप आंध्र प्रदेश देख लो, महाराष्ट्र देख लेना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जिस जगह पे है ना, हमको इतना अच्छा से स्वागत किया है। सब लोग रात को 10 बजे 1 बजे आके सारा लोग हमको स्वागत किए हैं। और हमको ये लगा है कि जो मोदी जी का एक ही भारत श्रेष्ठ भारत, सबको, सबका संप्रदाय और सबका जो कलाचार सबको एक ही होना चाहिए। इसलिए हमने ट्रेन में 2 दिन हमने ट्रेन में आने के समय हमको इतना अच्छा लगा कि इतना अच्छा स्वागत किया है। और काशी तमिल संगमम जो मोदी जी का जो सपना है, वो सब लोग हमारे साथ जो आए हैं उनको बहुत अच्छा लगे थे, बहुत अच्छा लगे थे। ऐसा उन्होंने कभी, इतना जो उम्र के लोग हैं, कभी अपना ज़िंदगी पे ऐसा तो स्वागत नहीं किया है, इतना अनुभव नहीं किया है। सबका सम्मान है, उसके बाद सबका भोजन की व्यवस्था है, सारा सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। काफ़ी विगत दिनों से कार्यक्रम चलते हुए आ रहा है और आगे भी ये कार्यक्रम चलेगा। अभी काफ़ी देर ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अष्टलक्ष्मी संत शिक्षा सम्मेलन का इनेकाद 9 और 10 दिसंबर 2022 को त्रिपुरा के अगरतला में किया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाके में अपनी नौयत की पहली कॉन्फ्रेंस है। इसका तसव्वुर और मकसद खित्ते की भरपूर सकाफती और मजहबी रिवायात को तलाश करना है। इसका मकसद मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ राब्ते और तबादले को भी मजबूत बनाना है, ताकि एक मजबूत और मुतहद शनाख्त को उजागर किया जा सके। साथ मूलतः आदमी जो है बहुत ही अच्छा है, मूलतः आदमी है वो सज्जन है। आदमी का मूल स्वभाव जो है वो बहुत है ईश्वरीय है। ये बात सब लोगों के, ये तो
उपनिषद से चलता आया है। हमारा तो उपनिषद ही बोलता है सर्वे सुखिना संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये उपनिषद से आई हुई प्रार्थना जो हमने विश्व को दी है और यही प्रार्थना उजागर होनी है। और धर्मों के विचार सुनेंगे और जो कॉमन एक उसके नीचे एक थ्रेड है, कॉमन थ्रेड जो विश्व मानव का है, जो मानव कल्याण का थ्रेड है, उसकी बारे में चर्चा होगी। We want it to be more of a people's function. We believe in more of people function nowadays, and we believe in people-to-people contact. If we can have it with Bangladesh, why can't we have it in the Northeast? So this is very important, and we want this whole thing to be warm, thought-provoking. We want it to be, sharing of different ideas, and we want this to be a grand success, because the first time in the history of the Northeast, a Sant Sammelan of this scale is being held in the Northeast. और गोवा में जारी 53वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फिल्मों में दिलचस्पी रखने वालों को एक नया और मुनफरिद तजुर्बा फराहम किया जा रहा है। आइए नाज़रीन देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इस साल फिल्म के शायकीन के लिए एक नया और दिलचस्प तजुर्बा पेश कर रहा है। फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जानिब से इफ्फी में सिनेमाई टेक्नोलॉजी और फिल्म आर्ट से मुतालिक मुख्तलिफ साजो सामान की नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें फिल्म टेक्नोलॉजी, फिल्म आर्ट और सिनेमा से मुतालिक जदीद और मुख्तलिफ मसनूआत और आलात की नुमाइश शामिल है। टेक पवेलियन देखने के लिए मैं खास करके यहाँ पे आया हूँ और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ द पूना इन्होंने उसका आयोजन किया है। Approximately more than 20 different companies have participated. Different types of not only the camera but the technology instruments which are available यहाँ पे जो film industries के related है वो देखने के लिए आया हूँ। For the 53rd International Film Festival, this is one of the best for all the film industry people जो यहाँ आके वो देखे, वो यहाँ के समझे, उनके साथ में डिस्कशन करे। ये नुमाइश गोवा के पणजी में कला अकेडमी से मुत्तसिल फुटबॉल ग्राउंड में 21 से 27 नवंबर तक जारी रहेगी। नुमाइश में 7000 मुरब्बा मीटर के रकबे में मुख्तलिफ 20 स्टॉल्स हैं। यहाँ पर सोनी, कैनन, रेड, अल्टास, DJO, अपर्चर लाइट्स, हंसा सिने इक्विपमेंट्स जैसे सिनेमाई आलात के मारूफ मैन्युफैक्चरर्स इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। हम टेक्निकलर्स क्रिएटिव स्टूडियोज है, एक क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज कंपनी है। ऐसा कोई विचार नहीं है जो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और यहाँ टेक्निकलर का भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से बहुत पुराना रिश्ता है। 1953 में सोहराब मोदी द्वारा बनाई फिल्म झांसी की रानी जो है वहाँ से शुरू यहाँ यह सफ़र है और आज के तेलुगु ब्लॉकबस्टर RRR तक कायम है। 53वें इफ्फी में मुनक़िद ये नुमाइश कई मायनों में नई है। ये नुमाइश फिल्म के शायकीन के लिए फिल्म आर्ट और इसके तनाजुर में टेक्नोलॉजी के बाहमी ताल्लुक का मुजाहिरा है, जो सामाईन के सिनेमा के तजर्बे को मजीद तक़वियत बख्श रही है। इस नुमाइश में दुनिया के मारूफ ब्रांड्स के जदीद तरीन आलात रखे गए हैं, जिनका इस्तेमाल मौजूदा सिनेमा इंडस्ट्री में किया जा रहा है। इस नुमाइश में कैमरा, लेंस, लाइट, ग्रिप, कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर, एनिमेशन, VFX, AR, VR, डबिंग, टॉकबैक, ऑडियो मॉनिटर, रियल टाइम के मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से पैलेट रेंज पेश की गई है। 7000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैले इन नुमाइशी स्टॉल्स के अलावा यहाँ पर मुबाहिसों और मुख्तलिफ सेशंस की मेजबानी भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और आइए अब नजर डालते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों पर। चीन के शिनजियांग इलाके में कोविड की सिफर पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। आवाम सड़कों पर आकर पॉलिसी की मुखालफत कर रही हैं। यह एहतजाज एक कसीरुल मंजिला अपार्टमेंट की इमारत में आग लगने के बाद से शुरू हुआ है। इस वाक़े में 10 अफराद की आग में झुलस कर मौत हो गई थी। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि आतिशज़दगी से मुतासरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के रिहायशियों को बड़े पैमानों पर घरों से निकलने से रोका गया था। वबाई पाबंदियों की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में भी रुकावट पैदा हो रही है।
लंदन के एक सर्कस में ईरानी खवातीन की हिमायत में दर्जनों मुजाहिरीन ने अपने बाल कटवा लिए। मुजाहिरीन ने खातून जिंदगी आज़ादी के नारे लगाते हुए मशहूर हुकूक़ निस्वा के गीत के साथ रेपिस्ट इज़ इन योर पाथ गाते हुए मुखालफत की। अहम बात यह है कि 22 साला खातून महसल अमीनी को ईरान की मोरालिटी पुलिस की हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान में एहतजाज की लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ग़ज़ाई बहरान से निपटने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया है। यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव में एक सरबराह इजलास के दौरान ज़ेलेंस्की ने क़हत ज़दा ममालिक को अनाज फराहम करने पर यूरोपीय यूनियन की तारीफ़ की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने इथियोपिया, सूडान और जनूबी सूडान समेत कई ममालिक को अनाज बरामद करने के लिए यूरोपीय यूनियन को दरख्वास्त दी है। $150 मिलियन की फंडिंग में इजाफा किया गया है। इसी दौरान यूक्रेन के आला हुकाम ने खुराक के बहरान का जिम्मेदार रूस को ठहराया है। रुख करेंगे नेपाल का। नेपाल में आम इंतखाबात के बाद नेपाली कांग्रेस पार्टी की क़यादत में 5 जमातों का इत्तेहाद नई हुकूमत साजी के लिए पूरी तरह से तैयार है। वज़ीर आज़म शेर बहादुर देवबा की क़यादत में नेपाल कांग्रेस इत्तेहाद ने इंतखाबात में वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली है। नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देवबा और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सेंटर के सदर पुष्पा कमल दहल ने एक मीटिंग में नई हुकूमत की तश्कील के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर CPN माओवादी सेंटर की कायमा कमेटी के रुकन ने कहा कि दोनों रहनुमा मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए एक मुआहदे पर पहुंच चुके हैं। और ताइवान की सदर साई आंगवेन ने मकामी इंतखाबात में अपनी पार्टी की शिकस्त के बाद हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सरबराह के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि इंतखाबी नताइज तवक्को के बरक्स हैं, इसलिए पार्टी की ख़राब कारकर्दगी की जिम्मेदारी तस्लीम करते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। अहम बात यह है कि ताइवान में अपोजिशन पार्टी ने काउंटी सरबराहान, सिटी मेयर्स और मकामी कौंसिलरों के इंतखाब में वाज़ेह फ़र्क से कामयाबी हासिल की है। और अब एक नज़र दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा आइन। कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर वज़ीर आज़म ने बयान दिया। इंसाफ सब के लिए दस्तयाब होना चाहिए। हमारे न्याय शास्त्र ने कई ममालिक के फ़ैसलों को मुतासिर किया है। और इसके बाद जो दूसरी सुर्खी हम ले रहे हैं वो है इनकलाब से। यह है मजहबी नामों वाली सियासी जमातों पर पाबंदी का इख्तियार नहीं, अदालत उस्मा में इलेक्शन कमीशन का जवाब। इलेक्शन कमीशन ने अदालत उस्मा से कहा है कि जिन सियासी पार्टियों ने मजहबी नाम रखे हैं उन पर पाबंदी का इख्तियार फ़िलहाल उनके पास नहीं है। आगे बढ़ेंगे अखबार मशरक़ की सुर्खी की तरफ। ये यौम आइन पर सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू की हकीकत बयानी। चीफ जस्टिस, जजों और वज़ीर कानून समेत सैकड़ों लोगों का दिल जीत लिया। सदर जमहूरिया ने कहा है कि तरक्की के लिए ज़रूरी है कि नई जेलों की तामीर के बजाय एक ऐसे माशरे की बुनियाद डाली जाए जहां जेलों की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारा समाज की सुर्खी का रुख करेंगे। बंगाल के नए गवर्नर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मगरबी बंगाल के गवर्नर का ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से आज दिल्ली में मुलाकात की है नए गवर्नर ने। और उसके बाद जो अगली सुर्खी है वो हमारा समाज की है और वो है अदालतों को लोगों तक पहुंचना चाहिए। यौम आइन पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का बयान। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात। अब रुख करते हैं खेल की खबरों का। हैमिल्टन के स्टेडियम पार्क में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाने वाला दूसरा एक रोज़ा मैच बारिश की वजह से रोक दिया गया। न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। खबर आने तक भारतीय टीम 4.5 ओवर में बगैर किसी नुकसान के 22 रन बना चुकी थी। टीम इंडिया फिलहाल 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही है। आज का मुकाबला भारत के लिए करो या मरो की पोजीशन वाला है। रिकॉर्ड के मुताबिक टीम इंडिया ने यहाँ 7 वनडे मैच खेले हैं और 6 मैचों में शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है। भारतीय टीम को यहां वाहिद जीत 2009 में मिल पाई थी। उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने न्यूजीलैंड को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। 2009 से अब तक भारतीय टीम यहां मुसलसल 4 मैच गंवा चुकी है।
फीफा आलमी कप में कतर में जारी। फीफा आलमी कप में हफ्ते को ग्रुप डी के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ट्यूनिस को 1-0 से शिकस्त देते हुए मुकाबले में अपना चैलेंज बरकरार रखा है। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के हाथों अपना पहला मैच हारने के बाद जबरदस्त वापसी की और ट्यूनिस के खिलाफ शुरू से ही जारहाना हिकमत अमली अपनाई। खेल के 23वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल ड्यूक ने गोल करती हुई टीम को 1-0 से सबकत दिलाई। मैच में उसके बाद मजीद कोई गोल नहीं हो सका और ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 1-0 से अपने नाम कर लिया। रिकॉर्ड के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की ये सभी आलमी कप में अब तक की तीसरी जीत दर्ज हुई है। उधर वर्ल्ड कप के 7वें रोज ग्रुप सी में पोलैंड ने सऊदी अरब को 2-0 से शिकस्त दे दी है। ये टूर्नामेंट में पोलैंड की पहली जीत है। मैक्सिको के खिलाफ आखिरी मैच ड्रॉ हुआ था। दूसरी जानिब सऊदी अरब की टीम इस मर्तबा अर्जेंटीना को शिकस्त देकर कोई खास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी है। और अब नजर डालते हैं मुल्क भर के मौसम के मिजाज पर। और मौसम के मिजाज के बाद अहम सुर्खियों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की चुनावी मुहिम जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नेत्रंग, खेड़ा और सूरत में करेंगे इंतखाबी रैलियां। गुजरात की इंतखाबी जंग में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। दोनों पार्टियों के सीनियर लीडर वोटरों को राग़िब करने के लिए कर रहे हैं हर मुमकिन कोशिश। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के साथ करेंगे अपने ख्यालात मुश्तरक। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन न्यूज़, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल्स पर भी बराह रास्त किया जाएगा नश्र। दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी 41वें भारतीय बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले का आज आखिरी दिन। तिजारती मेले का वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल जैसे कई मकासद को हासिल करने में रहा है अहम रोल। बैनुल-अक़वामी खबरों में नेपाल में नेपाली कांग्रेस की क़यादत में 5 पार्टियों का इत्तेहाद नई हुकूमत की तश्कील के लिए पूरी तरह से तैयार। नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देवबक की क़यादत में नेपाली कांग्रेस इत्तेहाद को मिली है वाज़ेह अक्सरियत। खेलों में हैमिल्टन में भारत न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच बारिश की वजह से रोका गया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला। सीरीज में एक ही टीम को 1-0 से सबकत हासिल। आलमी कप फुटबॉल में ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, अर्जेंटीना और फ्रांस फतूहात के साथ अगले राउंड में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया ने ट्यूनिस, फ्रांस ने डेनमार्क और पोलैंड ने सऊदी अरब को हराकर अगले राउंड में जगह बनाई।
इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।